कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोकानंद। आपको आज का क्लास जो होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3। ओके, ये है क्लास 6 का आर.डी. शर्मा बुक और चैप्टर 2.3। तो आइए लेट नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर पे आते हैं और उसको कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ओके, आइए। पहला है व्हाट इज प्राइम नंबर। तो द नंबर विच इज, क्वेश्चन है प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय विच हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। ओके, द नंबर हैविंग ओनली टू factor, one and itself. Okay, example 3, 1 and 3. Okay, आइए सेकेंड क्वेश्चन। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10, यानी 10 से 50 के बीच प्राइम नंबर को लिखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसे देखिए। प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50 लिखकर आप लिख सकते हैं क्या? तो 10 से शुरू करेंगे। 10 के बाद गौर कीजिएगा, प्राइम नंबर के लास्ट में 1 होता, ज़्यादातर 1 होगा। ठीक है, ये ज़्यादातर होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। ये 1 जिसके अंत में 1 डिजिट 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इवन नंबर कभी नहीं होगा। इवन सिर्फ 2 होता है। ओके, 3, उसके बाद 4 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। ज़्यादातर ये हम लोग को मिलेगा। ओके, आइए 11 होगा, यस। 12 नहीं होगा। 13, इसके अंत में 3 है ना, हाँ 3, 13। उसके बाद 14, 15, 16, 17 हुआ ना, जिसके अंत में 7 है। ठीक है, तो आप जिसके अंत में 11 है उसको किस तरह लिखेंगे? 21 लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं, और 51 तो 50 से ऊपर हो जाएगा ना। इसमें से ये नहीं होगा, यानी कि ये तीनों हो गया। चलिए, 2 तो होगा नहीं। 3 आइए, 3 जो होगा वो 13 होगा या 23 होगा या 33 होगा। नए सिस्टम से बता रहे हैं, 33 होगा या 43 होगा। 53 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 और 50 के बीच ही पूछ रहा है। तो चलिए, इसमें से कौन नहीं है उसको हटा दीजिए, जैसे 33 नहीं होगा। ओके, अब आइए 13, अब 15, तो 15 नहीं है, 25 भी नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 30। तो इस तरह हम लोग 17, तो 27 लास्ट में होना चाहिए, तो 17 लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए, 37 लिख दीजिए, 47 लिख दीजिए। ओके, इसमें से कौन सा नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए। ओके, बाकी सब है से। उसके बाद आइए 18 तो मस्ट है कि नहीं होगा। 19 है, जिसके अंत में 9 है, 9 है तो 19, 29, 39, उसके बाद 49। लेकिन इसमें से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर ऑलरेडी है, इसका फैक्टर ऑलरेडी है, यानी कि हमारे पास नंबर आ गया ये। ओके, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। ओके, यानी इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, और इसको भी हम मिटा देंगे, और इसको भी हटा दीजिए। यानी हमारे पास ये हमारा प्राइम नंबर हो गया 10 से 50 तक। लिखने का आसानी आया कि नहीं आया? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन एक और सॉल्व करता हूँ, इसके बाद नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, जैसे आपको 60 से 100 के बीच में, ठीक है, 60 से 100 के बीच में लिखना है। गौर कीजिएगा, 60 से 100 के बीच में देखिए, तो जिसका 1 प्लेस जो होगा या तो 1 होना चाहिए, 3 होता है, ज़्यादातर होता है। ठीक है, 1, 3, 7, 9। ओके, अब आइए 60 से शुरू करते हैं, तो 61 होगा ना, 61 होगा तो 71 देखते हैं, यानी 1 जिसका है जो इसके बीच में उसको लिख लेते हैं, जैसे 61, 71, 81, 91, 101 तो 100 से बाहर चला जाएगा। चलिए इसमें से हटा देते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे ये नहीं है, ये तो है। चलिए
अब आइए जिसके लास्ट में 3 हो यानी कि हम लिखते हैं 63, 73, 83 और 93। इसमें से हटाते हैं जो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका 3 फैक्टर है और ये भी नहीं होगा। ओके, ये 2 ही हुआ। उसके बाद 7 है तो 60, 67, 60 और 77, 87 और 97। इसमें से कौन नहीं होगा? तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 का फैक्टर ये है, ये हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ओके, आइए 7 का हो गया, 9 का आइए तो ये 69 होगा। से उसके बाद क्या होगा? 79, 89, 99। ओके, 99 तो नहीं होगा क्योंकि 11 है इसका फैक्टर, 3 भी है फैक्टर, 89 होगा, ऐसे 79 भी होगा, 69 नहीं होगा। यानी आपके पास निकालने का एक ही ट्रिक है कि जिसके अंत में 137 लिख दीजिए और एक सीरीज बाई उसमें से हटा दीजिए। ये आपका हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, आसान है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 जो है देखिए नोट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। 1 क्या है? ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 जो है प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो सेकंड होगा वो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हो जाएगा। इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। ऑड जो होगा वो क्या होगा? तो ऑड इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ओके, 4 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? और पहले प्राइम नंबर होता कौन कौन है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 नहीं होता है। ओके, 5 होता है, 7 होता है, 8। इसमें से सबसे छोटा ऑड में 3 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कंपोजिट नंबर? मीन्स विच हैज 2 और मोर फैक्ट, विच हैज मोर देन number which has having more than 3 and more than 3 means the number which has factor 3 or greater than 3, they are called composite number. Okay, example लिख देंगे। can a composite number be odd? can a composite number be odd? yes, odd भी हो सकता है ना composite number, ज़रूर, क्योंकि composite number जैसे 27 जो है ये odd number है ना, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है ना? हाँ तो है। ठीक है, तो हो भी सकता है बहुत सारा और कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है वो आपको करना है, व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर? राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर 15 एंड 60। 15 ज़्यादातर होता है जिसके अंत 1 होता है, वो प्राइम नंबर जो हो गया, जैसे 59, 60, 61 एक हो गया। क्या लिखना है आपको? लिखना है 50 और 100 के बीच में लिखना है। उसके बाद 79, 80, 81 तो ये नहीं होगा क्योंकि 81 है नहीं। चलिए 81 नहीं होगा। चलिए सबका सिर्फ 1 + 1 के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 1 और 9 के हिसाब से। ठीक है, इसी के बीच में तो 59 देख लिए, 69 देख लिए, 79, 69 देखते हैं, 69 फिर 71 तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर 79 के बाद 79 फिर 81, 81 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर 89 फिर 91 ये है क्या? हाँ ये है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो है ट्विन प्राइम नंबर वही होता है जो जिसके बीच में एक कंपोजिट हो। रेगुलर नंबर जिसके बीच में केवल एक कंपोजिट हो वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। ओके, देखिए ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी नहीं होगा, सॉरी 1391 होता है ना, इसलिए हम लोग के पास केवल और एक बच जाता है 71 एंड 73। ओके, ये रेगुलर के बीच में 72 आता है जो एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है
हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा तेज़ी से निकालें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, 70 है को प्राइम नंबर, आप डिफिनीशन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 डिफिनीशन है, छोड़ देते हैं। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑलवेज को प्राइम। हमेशा को प्राइम कौन सा होगा? 2 प्राइम नंबर्स। ये भी आप खुद सॉल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं। 8 अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा उसको अच्छी तरह से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। यानी 13 को सम ऑफ 2 और मोर, सम ऑफ 2 और मोर, ये जो है प्राइम नंबर का, इसका जो प्राइम नंबर है 13 जो है, इसके नीचे का इसको प्राइम नंबर के सम ऐड के रूप में लिखना है, या 2 प्राइम नंबर या 3 प्राइम नंबर। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं क्या? पहले हम ये लिखेंगे कि आपको इसके नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो 1 2 है, 3 2 3 5 7 11 9 10 11, ठीक है। अब इसको ऐसा नंबर देखिए जिसका जोड़ 13 हो जाए, यानी कि 11 to 13 हो जाता है। 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13। ये हो गया एक। आप 5 3 8 8 और नहीं होगा, 7 5 12 नहीं होगा, 3 2 5 5 10 नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। और दूसरा इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 लिखना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम और ऑफ 2 ऑड प्राइम। यानी कि 36 तो है, ये तो एग्जाम्पल भी आज हम दिए थे। 36 जो है इसको लिखना है ऑड प्राइम के सम के रूप में। इसके सबसे बड़ी बात है कि ऑड नंबर कौन कौन सा होता है जो 36 के बराबर है या 36 के नीचे है। 2 2 3 5 7 9 11 13 17 13 14 15 16 17, उसके बाद 19, फिर 23 25 26 27 23 24 25 26 27 28 29, फिर 31। ये सब हमारा 31 के बाद 33 नहीं होगा, 34 35 36, ठीक है। ये नंबर हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर है जो 36 से नीचे का है। इसमें से आपको 2 संख्या को या 3 संख्या को लेकर, वो भी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको ऑड नंबर, ऑड प्राइम लेना है, यानी 2 नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए और 36 पूर्ति कीजिए। देखिए 29 में कितना जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 7 है क्या? हाँ, तो 29 + 7 1 हो गया। और भी पेयर हो सकता है, लेकिन वो आपको खोजना है इसी बीच में से। ओके, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। उसमें 2 प्राइम नंबर था, इसमें 3 प्राइम नंबर के और ऑड के रूप में लिखना है। सेम चीज़, बस 3 का ऐड कर देंगे। ओके, ये तो एग्जाम्पल में टेस्ट में भी बताए हुए हैं। चलिए 12 क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम। 36 है। ओके, 36 को लिखना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम, सम ऑफ ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम क्या होता है बताइए? ट्विंस प्राइम होता है कि जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, जो लगातार संख्या हो, जैसे 30 29 एंड 31। ओके, इसके बीच में क्या है? 31 जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह का नंबर होना चाहिए जिसका जोड़ जो है वो ट्विन, सम ऑफ ट्विन प्राइम का ये 36 नंबर होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ ट्विन प्राइम, आइए देखते हैं क्या क्या है। ओके, देखिए हमारे पास क्या क्या होगा। एक होगा, इससे कम को पीछे की ओर आते हैं तो ये डायरेक्ट बैकवर्ड की तरफ,
तो 31 एक है और इधर है 29 भी है, ठीक है, 29 है। उसके बाद 17 और 19 है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने से आता है क्या 10 10 20 और 10 30 6 36, यानी आंसर हो जाएगा यही सही है, ठीक है। यानी दो नंबर भी है, उसके बीच में एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर हो गया, इसी को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर 17 एंड 19, ओके। अगला क्वेश्चन 12 हो गया। 12 के बाद आते हैं 13 क्वेश्चन पे। फाइंड द पॉसिबल ट्विन्स ऑफ द फॉलोइंग सो दैट बिकम द ट्विन प्राइम। देखिए 13 का पूछ रहा है कि आप बताइए कि फाइंड द पॉसिबल मिसिंग ट्विन्स फॉर द फॉलोइंग नंबर सो दैट दे बिकम ट्विन्स प्राइम, ओके। यानी कि क्वेश्चन पहला में 29 दे दिया है, इसी का ट्विन नंबर खोजना है। तो 29 के बाद क्या होता है, 31 होता है, ये ट्विन प्राइम होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपको 89 दे दिया है, इसका ट्विन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 89 90 91 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी बैक में चलेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपको 87। ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि दो प्राइम नंबर के बीच एक कंपोजिट नंबर रहे, ठीक है। चलिए, यानी कि दो लगातार संख्या के बीच एक कंपोजिट नंबर हो जाए। तीसरा इसी का तीसरा क्या कहता है, 101 है, तो 101 होगा तो या तो 103 होगा, नहीं तो क्या होगा 97 होगा, 98 होगा, लेकिन 98 नहीं होता, ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ए कंसिस्ट ऑफ ऑल ए लिस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसमें से आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम जो होगा वो सभी होगा, ठीक है। प्राइम नंबर जो होगा उसमें से कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 10 टू बी प्राइम नंबर व्हाट मे बी पॉसिबल डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम बताए हैं ना कि किसी भी कंपोजिट होने के लिए कम से कम 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो डैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, ओके। तो 16 का लगातार कंपोजिट नंबर एक ही है जो 90 से लेकर 90, 91, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100, तो लेस देन 6 यही है, ठीक है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ये नहीं होता है, यानी 96 तक आपको लिखना है। ये सारा कंपोजिट नंबर है, लगातार यही है जहाँ पे 6 कंपोजिट नंबर है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स है, आप खुद बनाइए और प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, ओके। ठीक है, बाय।